आज संसार में कितनी भ्रांति है। अज्ञानतावश आज कितना अंधकार है कि इंसान खुद को जानता ही नहीं है। खुद को न जानने के कारण वो अपने मूल को भी नहीं जानता है, अपने क्रिएटर को भी नहीं जानता है, अपने परम पिता को नहीं जानता है, अपने अंग स्वरूपा को नहीं जानता है, ना ही अपने भरतार को जानता है, अपने मालिक को जानता है। यानी कि वो ना तो खुद को जानता है, ना अपने क्रिएटर को जानता है। जिसके कारण आज मैं यहां हूं इस धरा पर। तो इस कारण ही आज भूल हो रही है, ये भ्रांतियां हो रही हैं कि लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि अज्ञानता के वश आज सब पाप की ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार इस दुनिया में कितने भ्रांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं तो एक समान ही सभी मानव पुरुष सभी इंसान हैं। मगर इंसान होते हुए भी नास्तिकता के कारण आज इंसानियत भूल गए हैं, मानवता भूल गए हैं और अपने को अलग अलग समझते हैं कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये भी नहीं जानते कि हम सब की जाति तो एक ही है। जातियां तो योनियों में या जानवरों में होती है, समझते ही नहीं है। तो आज इंसान अपनी मानसिकता के कारण अलग अलग विचार रखता है अपने मन में। तो अलग अलग लोगों का विचार यही होता है, कोई किसी को कुछ मानता है, कोई किसी को कुछ मानता है। यानी कि सभी का विचार अलग होता है। किसी का एक समान विचार नहीं होता है। यानी कि 95% लोगों के विचार अलग होते हैं, जो मैच नहीं करते एक दूसरे से। लेकिन दूरदर्शी जो होता है, जो योगी पुरुष होता है, जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर धर्म होता है, जिसके अंदर मानवता होती है, जो सच में इंसान होता है, उसका विचार एक ही होता है। यानी वो 5% जो इंसान हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हों, उन सबके विचार सिमिलर मिलेंगे आपको। बाकी 95% लोगों के विचार डिफरेंट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, किसी के भी मैच नहीं करेंगे, सिर्फ अज्ञानतावश। क्योंकि वो अज्ञानी है, नास्तिक है, वो ना तो खुद को जानते हैं, ना ही अपने क्रिएटर को जानते हैं। यदि वो अपने क्रिएटर को जान जाएं, अपने मूल को जान जाएं, तो अज्ञानी ना रहेंगे, वो आस्तिक बनेंगे, अपने समर्पण करेंगे बुद्धि का। और समर्पण होते ही उनको पावर हाउस से कनेक्ट होंगे और पावर आनी शुरू होगी और प्रकाश की ओर जाएंगे। यानी अंधकार मिट जाएगा उनके जीवन का। जिस प्रकार सूर्य में अंधकार नहीं होता है, एकदम श्वेत होता है, उसी प्रकार वो बन जाएंगे, दुनिया को प्रकाशित करेंगे। यानी सच्ची राह दिखाएंगे, सच्ची राह पे चलेंगे, सत्य ही करेंगे। क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया, उनकी बुद्धि में निर्णय आ गया सत्य का कि सत्य यही है। उन्हें पता चल गया, आत्मदर्शी बन गए वो। आत्मदर्शी बनते ही, सत्य आते ही मन में, वो सत्य की ओर जाएंगे और सत्य कार्य ही करेंगे, सच ही बोलेंगे, पुण्य ही करेंगे, पाप कभी नहीं करेंगे, चोरी कभी नहीं करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो उनके अंदर ये बदलाव आ जाता है इंसान में, यानी कि इंसानियत आ जाती है। और आज देख रहे हैं आप, लोग पैसा कमाने में इतना व्यस्त है कि पैसे और अहंकार में, मोह के कारण
आज दुनिया अंधकार की ओर बढ़ती जा रही है, पाप करती जा रही है, अपनों को भुलाती जा रही है, अपने संस्कारों को भुलाती जा रही है। उसकी आत्मा के क्या संस्कार है उसको वो याद ही नहीं करता है। इंसान भुलाता जा रहा है, खोज करने की कोशिश ही नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। सत्य को वो धारण ही नहीं करता है। उसे पता है कि मौत यहां निश्चित है, पर वो मानता ही नहीं है। जन्म मरण को मानता ही नहीं है, भुला करके, और वो नास्तिकता में इतना मस्त है कि ऐशो आराम में, ऐश्वर्य में फंसा हुआ है। तो भाइयों, मैं बस यही बताना चाहता था कि पूरे संसार में 95% जो लोग हैं उन सबके विचार अलग है आज दुनिया में। और दूरदर्शी जो है, जो मानव है असली, जो योगी है, उसका विचार सिर्फ एक है, वो परमात्मा के दर्शन चाहता है। यानी कि 5% लोगों के विचार यही है कि वो बारंबार परमात्मा के दर्शन चाहते हैं, उसके अभिलाषी हैं। और बाकी 95% उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, कोई परमात्मा नहीं चाहिए उन्हें, कोई मालिक नहीं चाहिए, ना ही खुद को जानना है, ना ही प्रकाश लाना है, ना ही सत्य लाना है, वो झूठ में ही खुश है। यानी कि वो पत्थर बुद्धि है, पत्थर को मानते मानते खुद पत्थर बन गए और एक दिन पत्थर बन जाएंगे, जड़ बन जाएंगे। यानी कि चेतन को वो जानते ही नहीं। तो जो चेतना आई थी उनको जगाने के लिए वो वापस चली जाती है और वो जड़ जड़ बन जाता है। मिट्टी से बने थे, मिट्टी बन जाएंगे। थोड़े दिन के लिए उनको सुख चैन तो मिलता है, लेकिन आंतरिक सुख तो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं बस यही बताना चाहता था कि खुद को जाने, खुद को पहचाने कि मैं कौन हूं, अपने क्रिएटर को जाने कि मेरा उनसे क्या संबंध है। जिस दिन भाइयों आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये भेद पता चल गया कि मैं कौन हूं, उस दिन ये समझ लीजिए आपके अंदर 10,000 वोल्ट की पावर आ जाएगी, जो आज 0 वाट के बल्ब बन चुके हैं सभी। में रोशनी ही नहीं है, खुद तो रोशनी में है नहीं, दूसरे को क्या रोशनी देंगे। तो भाइयों, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर प्रकाश लाइए। परमात्मा की पावर तो निरंतर बह रही है, 10,000 वोल्ट का पावर तो बह रहा है पूरी दुनिया में, पर आप ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूज बल्ब हो गए हैं। आप प्रकाश ले नहीं पा रहे हैं। तो अपने अंदर एनर्जी लीजिए, अपने को सक्षम बनाइए, अपने एलिमेंट को साफ कीजिए, यानी सत्यता लाइए अपने अंदर, अपने सत्य को उजागर कीजिए, सत्य को जगाइए, प्रेरणा लीजिए, अपने अंदर ज्ञान लाइए, आत्मिक ज्ञान जो परमात्मा के द्वारा हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, उसको ओपन कीजिए और कनेक्ट कीजिए परमात्मा से। पावर हाउस से परमात्मा एक ही है, कोई 2 नहीं है या 4 नहीं है, एक ही है। तो उससे जैसे ही कनेक्ट होंगे आप में पावर आनी शुरू हो जाएगी और आप प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। आपके अंदर सत्यता आएगी, मानवता आएगी, धर्म आएगा, आप धैर्यवान बनेंगे, आप करुणावादी बनेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे, कभी दुख नहीं आएगा, दुख से परे रहेंगे। तो आप भाइयों अपने कारण को जानिए, कारण के कारण को जानिए, मैं यही बताना चाहता हूं। और जिस दिन आप जान जाएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं। ये तो शरीर है जो बारंबार अपना चोला बदलता है। तो आप अमरता को ग्रहण करेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी बारंबार, आप अमर हो जाएंगे, खुश रहेंगे, निरंतर खुशी को पालेंगे। आपके अंदर ऐसी खुशी आ जाएगी जिसको कोई छीन नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी शक्ति कहीं जा नहीं सकती, बढ़ती रहेगी बस। तो आप शक्तिवान को खोजिए, वो यहीं हमारे बीच सामने बैठा है, हमारे कहीं दूर नहीं है, हमसे अलग नहीं है। हमारा परमपिता, हमारे क्रिएटर, हमारे परमात्मा हमारे ही अंग है, वो हमारे सामने निरंतर हमें निहार रहे हैं। हम यदि आत्मा है तो वो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हमेशा निरंतर साथ साथ रहता है, यानी कि रचयिता अपनी रचना से कभी दूर नहीं होता है,
निरंतर सामने होता है, निहार रहा होता है, देख रहा होता है, मगर रचना ही भूल जाती है। माया में आके, आकर्षण में आकर के भूल जाती है कि मैं कौन हूं, मेरा रचयिता कौन है। तो अपने रचयिता को जाने, अपने पिता को जाने, अपनी पावर को जाने, अपने पावर हाउस से कनेक्ट हो और प्रकाशित करे इस दुनिया को, खुद भी प्रकाश लाए। धन्यवाद भाइयों, मैं बस यही याद दिलाना चाह रहा था। यदि कोई आत्मा मेरी याद दिलाने से यदि जाग जाती है तो ये एक कार्य है बहुत बड़ा। इस कार्य में यदि हमारा थोड़ा सा भी सहयोग हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। इसलिए इस कार्य के सहयोगी आप भी बने, आप भी निरंतर जगाइए, खुद भी जागे, खुद और औरों को भी जगाए। यही जीवन है। थैंक यू भाई, प्रणाम। ओम शांति। Oh